क्या प्रश्न है बताइए। मैं अकेले मेरे परिवार के बारे में बता कि मेरे हम आप देवर जेठा हैं। आपके बारे में। हर घर में यानी मतलब समस्या चल रही है। अच्छा। पाँचों छोटे जेठ यानी बच्चे शादी योग्य है तो शादी नहीं, लड़कियों की यानी मतलब परिवार कोई लड़की वाले नहीं आ रहे। हर घर में यानी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो वैसा उनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। और जो मकान है तो सालों से 25-26 साल से अधूरा पड़ा है तो पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा। और हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। मेरा मिस्टर था बराबर। यह पूरा पर्चा ही पढ़ लीजिए, सब जितना आपने बोला सब बातें लिखिए। बराबर, हर एक बात लिखिए जितनी आपने बोले। ये सब चीज़ें जो हैं माता जी वो सही होंगी। उसका कारण यह है कि आपके घर में जो है वो मसानी है, आपको रात सवार है, आपके ऊपर ही सवार है, आपको रात में नींद भी नहीं आती होगी। पढ़िए। बराबर एकदम ना। इसका कारण यह है कि आपके ऊपर मसानी सवार है। आपको बचपन में माता निकली हुई थी क्या? कभी नहीं। पढ़िए। छोटी रहती है वो कहीं पे भी चले जाते हैं। अभी इतनी सारी संतोषी माता हो गई, ये हो गई, इतनी बड़ी बड़ी माता बन के चल रही है ना। पूछिए कौन किसका व्रत वगैरह किया था किसी का। संतोषी का व्रत किया है ना, इसीलिए देवी ने बोला। मेरे को लगा मतलब जो माता जी निकलती है। नहीं 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 नहीं, संतोषी माता का आपने किया था ना। संतोषी जो है वो मसानी ही है। पढ़िए पढ़िए, लिखा हुआ है। अच्छा, उनको मसानी बोलते हैं। वो मसानी हम लोगों की भाषा में जो है, जो योनि रहती है वो माना जाता है। तो ये लोग देवियाँ नहीं होती हैं, ये मसानी होती है, शमशान में रहती है। वही तो बता रहे हैं। ठीक, 4-5 साल की तो इसीलिए शादी के पहले। तो वो इसीलिए आपके ऊपर है वो, और वही जो है घर में सब दिक्कत मचा रही है। वो इसीलिए आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो शादी से ही तभी से हो रही तो है। 45 साल हो गए मेरे। आपको दिक्कत तभी से आ रही है। अच्छा, आपको दिक्कतें जो आ रही हैं ना वो तभी से आ रही है, हमेशा से आपको दिक्कत रही है। क्योंकि ये शक्तियाँ अगर घर में रहती हैं माता जी तो ये घर में रोक कर आती हैं। इसलिए कराती हैं ताकि आप आस्था लेकर, उनको आस्था दो ठीक करने के लिए, तो इसलिए घर में रोक कराती हैं, पैसा बहाती हैं। जैसे पैसा आएगा भी समझिए कहीं से, तो अनायास में पैसा व्यर्थ कराती हैं वो। ये इन लोगों का काम करने का तरीका होता है। घर में कलेश उत्पन्न करती हैं, आपस में अनायास में कलेश कराती हैं। तो इसीलिए अभी क्या हुआ है कि समाज जो है पूरा एकदम से इधर उधर घूम फिर गया है। सब लोग अपना अपना उठा के मनमाना करते हैं, तो इसी से ये सब शक्तियाँ जो हैं वो घर घर में जाके बैठ गई हैं। अब इनका इतिहास अगर देखोगे तो 65 के पहले का इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो आई कहाँ से? कोई पुराण में लिखित नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत लिख के उस टाइम बहुत चल गया। पिक्चर के कारण चल गया, पर वो सही नहीं है ना। ऐसा है, इतने कठोर नियम। वही तो वही तो देवी बता रही है ना। देवी तो पूरा उसके टाइम लाइन करके बता रही है कि 65 के पहले होगी। देवी तो हमेशा से ही देख रही ओवर ही। अभी 65 यानी समझिए आज से 50 साल पहले। उसके पहले बोले कोई जानता भी नहीं था इनको, क्योंकि ये कोई जगह की ग्राम देवी थी। ये देशक की जो पत्नी थी वही बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी विवाह हुआ और उसके बाद फिर उसने प्रेरणा दी। ये आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वो सब लिखा है। तो ये घर घर में पहुंच गई, जबकि ये शमशानी है, ये घर में रखने के लिए होती ही नहीं है। पहले मुश्किल से सिर्फ 4-5 जिलों में इनका था अस्तित्व। छोटी ग्राम देवी थी। सब बातें लिखी थी ना आपने, पढ़ा सारा चीज़। ये सब सारा चीज़ जो है वो सही होगी, इसका बंधन होगा। अच्छे से देवी की सेवा करिए। उसके बाद घर में क्या क्या देवता पूज रहे हैं आप? शंकर जी, राधा कृष्ण, ठीक है, और ये दुर्गा देवी, माता, विंध्यवासिनी। बहुत बढ़िया। देवी कामाख्या को बिठा लीजिए और अच्छे से जो है सबको इनकी सेवा करिए। हनुमान जी वगैरह तो नहीं पूज रहे ना? हाँ, बस इनको हटा देंगे, इनको मत बुलाइएगा अभी आइंदा से। नियम कोई भी देवता का अगर बहुत कठिन नियम वगैरह रहता है ना, वो देवता नहीं है, समझ जाओ। देवता बहुत सरल रहते, कुछ नहीं चाहिए रहता आप लोगों से। उनको ये चाहिए कि हम लोग स्वयं में सही रहें। बस हमारे देवी देवता उनकी तरह बने। जैसे हमारे देवी देवता हैं वैसा ही आचरण हम लोगों में आ जाए। देवी देवता इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, ठीक है ना? अच्छे से सेवा करिए। उनका खींच लीजिए।
क्योंकि वो अभी भी है, उनके थोड़ा गले सा में पास में आवाज़ कर रही है। आ जाइए थोड़ा सामने आ जाइए। देवी का फोटो देखिए और आंख बंद करके ध्यान करिए उनका। कृपा करें महाराज। देख रहे हो? देखिए दादा जी आगे, आगे देखिए, यहाँ पे आ जाइए। इधर गले से में आ देखिए। जाइए, इधर से आ जाइए। गला देखिए इनका फड़फड़ रहा है। गला देखिए पूरा। नॉर्मल लोगों का नहीं होता है, और ये कोई हिला नहीं सकता, अपने आप हिल रहा है। ये सवारी का संकेत है। अगर सवारी रहती है तो ये ऐसा हिलता है, अन्यथा नहीं। संतोषी का जो इन्होंने व्रत किया वो मसानी घर में बैठ गई, वही जो है इनके ऊपर तब से वास कर रही है, 45 साल से। ठीक है माता जी, ये निकल जाएंगी। अच्छे से नियम करिए और आपका फ़ोटो दीजिएगा इनका बंधन के लिए, दिखा दीजिए उनको आचार्य जी को। हाँ व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, नहीं होगा तो। सब बातें लिखी थी ना, सही होगा सब।